मेरी शान मेरा इटवा, मेरी पहचान मेरा इटवा, मेरा सम्मान मेरा इटवा, मेरा अभिमान मेरा इटवा। कुछ नहीं बाबू, हमको पैसा नहीं पाई था। आवास कुछ नहीं पाया है। समाधान पीछे दिख रहा है, खड्डा वड्डा, पानी जल जमाव, आग लगती है खेतों में, सब जल जाता है। भाजपा के कई नेता ये चिल्ला रहे हैं शून्य से शिखर तक, इटवा शून्य का शून्य ही है। तो यहाँ से लोग बस्ती लेके जाते हैं, गोरखपुर लेके जाते हैं, लखनऊ लेके जाते हैं, लेकिन माता प्रसाद पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री होकर भी इटवा में अस्पताल नहीं बनवा पाए। यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ है हॉस्पिटल के बारे में। मैं पहला चुनाव लड़ा था, लोगों से मेरा कम दिन का एसोसिएशन था। लोगों ने फिर भी मेरे बातों पे, मेरी ज़बान पे यकीन किया और मुझे दूसरे पे लेके आए। चुनाव हारने के बाद दूसरे दिन से निरंतर मैं क्षेत्र में हूँ, आवाम के बीच में हूँ, उनके सुख दुख में पहुँच रहा हूँ, उनकी जायज़ लड़ाइयों को लड़ रहा हूँ, चाहे थाना हो चाहे तहसील हो। मैं हमेशा यहाँ के हिंदू और मुसलमान सब के लिए खड़ा रहा हूँ। हर कार्यक्रमों में मैं पहुँचता हूँ। मुझे तो कोई नेता नज़र नहीं आया। प्रियंका गांधी लगातार 2 वर्षों से संगठन में जिस तरह से अभूतपूर्व उन्होंने काम किया है, हम जैसे कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, तो आज की कांग्रेस जो नई कांग्रेस है एकदम तैयार है। कोरोना काल में जब बड़े बड़े नेता ऐसी कमरों में सो रहे थे, तब अरशद भाई हम जैसे युवाओं को अगवा कर लोगों के यहाँ राशन पहुँचाने का काम कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं महसूस होने दिया कि एक निचले तबके से आते हैं। मैं खुद भी कह रहा हूँ कि मैंने जो है वो जो थाली में खाना खाते हैं और मेरे समाज को भी उसी थाली में खाना खिलाते हैं। मैं खुद भी उसी थाली में खाया हूँ खाना। मुझे अरशद भाई बहुत पसंद है। उनसे बात करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं डायरेक्टली कार्यालय पे जाता हूँ, सीधा उनसे मुलाकात होती है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी भी कॉल करता हूँ, डायरेक्ट कॉल रिसीव करते हैं। मैं इटवा विधानसभा का स्टूडेंट हूँ। मेरे इटवा विधानसभा में कोई ऐसा कॉलेज या संस्था फिलहाल अच्छा नहीं है जिससे मैं शिक्षा यहाँ पे प्राप्त करूँ। हम लोग को शिक्षा प्राप्त करने के लिए लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर जाना पड़ता है। अरशद जी से हमारी उम्मीदें बहुत हैं इस बार, तो सोच रहे हैं जिस तरह प्रकृति का नियम है बदलाव चाहती है, उस तरह हमारा भी नियम है। तो इस बार अरशद भाई को ही लेके आना है। इटवा की आवाम अगर मुझे यहाँ से एमएलए चुनती है तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो टारगेट है वो यहाँ के हेल्थ सिस्टम को, यहाँ पे एक भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलाइज नहीं है, वो मैं यहाँ कायम करवाऊँगा। और बहुत बड़े लेवल पे लोग पलायन करके बॉम्बे, पूना वापस जाते हैं। पूरा गांव खाली मिल रहा होगा आपको, अपने गए होंगे तो मेरी ये कोशिश होगी कि इस इलाके में कोई फैक्ट्री लगाऊं, कोई कारखाना लगाऊं, जिससे यहाँ के बच्चे यहीं रह जाएं। बाहर जो 10,000 कमाते हैं, अगर 8,000 कमाएंगे तो यहाँ अपने कम से कम बुजुर्ग और बूढ़े माँ बाप की सेवा कर सकेंगे। मत पूछ मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ, जिनका भस्मों से होता है श्रृंगार, मैं उस महाकाल का पुजारी हूँ। राष्ट्रीय पार्टी पंजा निशान, किसकी मजाल है जो छेड़े इस दिलियर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। सबका साथ सबका विकास, हाजी अरशद खुर्शीद। युवा लाओ देश बचाओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।